अल्हम्दुलिल्लाह इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद दुनिया वल आखिरह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम किस्म की हम्दो सना अल्लाह जल्ल शानुहु की ज़ात अक़दस के लिए, दरूदो सलाम सरवर कायनात इमाम कायनात इमामुल मुरसलीन इमामुल मुजाहिदीन सय्यदना जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, वाजिबुल एहतराम भाइयों, दोस्तों, अजीज साथियों, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक मुक़द्दस मुतहर किताब में से मैंने आप लोगों के सामने एक आयत तिलावत की है। इस मकाम आलीशान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशता फ़िल्लज़ीना, कि वो लोग जो लोग फहाशी को और इसी तरह बेहयाई से मोहब्बत करते हैं, उन लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अज़ाब दर्द का ऐलान फरमा दिया है। जैसा कि आज हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के हवाले से खूब मनाया जा रहा है। हालांकि ये 14 फरवरी जो है, अगर ये तारीख में देखा जाए तो एक वक्त ये था कि मुसलमान अपनी मुसलमान बेटियों की और अपनी बहनों की इज्जत के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया करते थे। एक वक्त था जो मुसलमान औरतें अपने शर्मो हया के लिए, अपनी इस्मत के लिए अपनी जानें तो कुर्बान कर लेते, पर इस्मत लूटने नहीं देती थी। लेकिन जब ये वक्त आया कि मुसलमानों ने भी न हिंदू के बसंती को छोड़ा, न किसी ईसाइयों की क्रिसमस डे को छोड़ा, ना इन्होंने उनके कोई मज़ाहब के अफ़ाल को छोड़ा। अगर मुसलमानों के लिए 2 त्यौहार, 2 दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुकर्रर किए जिन्हें ईदैन कहा जाता है, उनको इन लोगों ने नापसंद किया, इनको लुत्फ़ ही नहीं आता। और 14 फरवरी को क्या हुआ? कोई मुस्तनद बात नहीं है, कोई सनद से बात नहीं है, बस सिर्फ इतनी एक लोगों से सुनी सुनाई बगैर सनद के बात हुई कि एक हिंदू
उनका एक राहिब था, उनको शादी करने से मना किया जाता था। लेकिन 14 फरवरी को उस राहिब ने रहबा से मिलाप कर लिया और मिलाप के वक्त जोशे इश्क में बहुत आगे बढ़ चुके थे। कलीसा को पता चला, उसने राहिब को बुलाया और बुलाकर जब सूली पे लटकाया, हिंदू तारीख के मुताबिक उस वक्त उसकी महबूबा आई उसे मिलने के लिए। उसने एक कार्ड लिख कर दिया। बाज तारीखी रिवायात के मुताबिक उन्होंने फूल पेश किए, फिर उनको सूली पे लटका दिया। जब वो शहीद कत्ल हो गया, मर गया, लोग उनकी शहादत के ऊपर मोहब्बत का अंदाज अपनाकर एक दूसरे और गैर महरम औरतों से मिलाप किया करते थे। और फिर वहीं से रिवाज चलता चलता हिंदू माता का जब 14 फरवरी आती, उस वक्त ये लोग एक दूसरे को यानी कि गैर महरम औरत को ये फूल दिया करते थे, तन्हाई में बैठकर खलवत इख्तियार किया करते थे। हालांकि ये बात तो इस्लाम ने मना कर दी है, लेकिन मुसलमान ने भी 14 फरवरी वैलेंटाइन डे को मना रहा है। कोई पार्किंग की जीनत बना हुआ, कोई चौको चौराहट की जीनत बना हुआ, कोई स्कूलों की जीनत बना हुआ। क्या हो रहा है? लड़का कोई और है, लड़की कोई और है, एक दूसरे को फूल दे रहे हैं, एक दूसरे को सलाम, एक दूसरे को गिफ्ट और तोहफे दे रहे हैं। आओ मैं इस्लाम की और शरीयत के तकाजे के साथ मैं ये बात कह देना चाहता हूँ। सैयदना उबादा बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये फरमा दिया, कहा कि अपनी जानों से 6 चीजों की जमानत जो मुझे दे देगा मैं उसे जन्नत की जमानत दे दूंगा। कौन सी? फरमाया कि जब तुम बात करो तो सच बोला करो, और जब तुम वादा करो तो वादे को पूरा किया करो। जब तुम्हारे पास कोई अमानत रखी जाए तो अमानत की खयानत ना किया करो, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत किया करो, और अपनी नजरें झुका के रखा करो। फरमाया कुल्लिल मुमिनीन यगुज़्ज़ून मिन अबसारिहिम, कि खालिक़े कायनात ने भी फरमाया कि ओ मोमिनो, जब तुम रब की जमीन पे चलो अपनी निगाहों को नीचे करके चला करो। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज मुसलमान एक मुसलमान बहन को फूल दे रहा है। आज तुम किसी की बेटी को फूल दे रहे हो, घर जाके पता कर ला तेरी बेटी को भी कोई फूल दे रहा होगा। लेकिन मुसलमानों ने तो ये रवैया ही खराब करके रखा है। हालांकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो मुझे इन 6 चीजों की जमानत दे देगा मैं उसे जन्नत की जमानत दे दूंगा। कैसे हम मुसलमान, कैसे हम मोमिन, नाम के मुसलमान है, जबरदस्ती के मुसलमान है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, एक दिन फजल बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला ये जवान खवान थे, और नहर के दिन यानी कि यौमुन नहर ईद वाले दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास और पीछे सवारी के ऊपर बैठे हुए थे, और एक कबीला खुसैम उसकी औरत आई, और फजल बिन अब्बास उस औरत की तरफ देखने लगे।
तो आका कायनात ने फरमाया कि फजल बिन अब्बास तुम किधर देख रहे हो? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना हाथ पीछे किया और फजल बिन अब्बास को कहा फअखज़ बिदफ़निन कि फजल बिन अब्बास अपनी निगाहों को नीचे रखा करो। मुसलमान को ये हक नहीं है, मुसलमान को ये इजाजत नहीं है किसी गैर महरम औरत की तरफ कोई नजरें उठा के देखे। कुल्लिल मुमिनीन यग़ुस्सून मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ून फ़ुरूजहुम, अपनी निगाहों की हिफाजत करो। लेकिन आज हमारा रवैया क्या है? कोई चौकों के ऊपर खड़ा है, कोई स्कूल के गेट पे खड़ा है, कोई अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, कोई कॉलेजों के अंदर, कोई इसी तरह किसी और मकाम पे खड़ा होकर के ये वैलेंटाइन मना रहा है। हमें शर्म नहीं आती मुसलमान कहलाते हुए? आइए तवज्जो कीजिए, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अय्याकुम वल जुलूस बित्तराफ़ी फ़क़ालू या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा तुम रास्ते में ना बैठा करो, रास्ते के ऊपर बैठने से बचो। सहाबाए कराम ने कहा या रसूलल्लाह हमने तो अपनी मजलिसों को, अपनी महफिलों को गरमा कर रखा होता है, हमारा इसके अलावा कोई चारा नहीं, कोई गुजारा नहीं, हम क्या करें? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम इस बात से इनकार करते हो, तुम रास्ते से नहीं हटोगे, तो फिर मेरी एक बात सुन लो कि तुम रास्तों का हक अदा किया करो। सहाबाए कराम ने पूछा कि या रसूलल्लाह के वो रास्तों का हक कौन सा है? आका कायनात ने फरमाया कि रास्ते का हक ये है कि अपनी नजरों को झुका कर रखा करो, अपनी नजरें फाड़ फाड़ करके किसी गैर महरम औरत की तरफ ना देखा करो। आज हमारे मुसलमानों का रवैया क्या है? हालांकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम अगर तकलीफ दे चीज को हटाना चाहो, यह इस्लाम का एक जुज है, और इसी तरह अपनी निगाहों को नीचा रखा करो। आज हिंदू माता की वैलेंटाइन बना रहे हैं, आज ईसाइयों के 25 दिसंबर मना रहे हैं, आज हम उनकी क्रिसमस के अंदर शमूलियत कर रहे हैं, आज उनका आए रोज आए दिन उनका हम मना रहे हैं। वो तुमको याद है जब हिंदुस्तान और मुसलमानों का पाकिस्तान जब अलहदा हुआ और उस वक़्त अंग्रेजों ने क्या किया? मुसलमानों के रास्ते पे खड़े हो गए और खड़े हो करके उन्होंने तुम्हारे भाइयों को शहीद किया, तुम्हारी बहनों की इस्मत को लूटा और तुम्हारी बहनों की इज्जतों को तार तार किया, तुम्हारे साथ ये सलूक किया। आज तुम उनकी रस्मों रिवाज के ऊपर ये अमल कर रहे हो, करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मोहतरम भाइयों, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्ना लिकुल्लिन दीनन खल्कन व खलकल इस्लामुल हया, हर दीन का एक अखलाक होता है, हर दीन का एक अखलाक होता है। इस्लाम का अखलाक हया है, हया अंदर होनी चाहिए। उकबा बिन आमिर फरमाते हैं आका कायनात ने फरमाया इय्याकुम वद्दुखूल अलन निसा, कि औरतों के पास से जाने से बचा करो, खलवत ना इख्तियार किया करो, तन्हाई में ना बैठा करो। आज उसका कल्चर भी हमारे पास है, उनका सब्जेक्ट भी हमारे पास है, उनकी पढ़ाई और उनका तरीक़ाकार सब कुछ हमारे पास है, और हमारे कॉलेजों यूनिवर्सिटियों के अंदर ये क्या हो रहा है? गैर महरम औरत, लड़की, जवान लड़की है और जवान लड़का है, एक दूसरे का पता नहीं है, एक बेंच के ऊपर बैठ करके ये तालीम हासिल कर रहे। ये तालीम है, ये इस्लाम है, ये मुसलमानों का ये रवैया है। आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो
इन चीजों से मना फरमाया कि इय्याकुम वद्दखूल अलन निसा, औरतों के पास जाने से बचा करो। लेकिन हमारा तरीकाकार क्या है, हमारा रवैया क्या है कि हम लोग हर आए रोज दिन को मनाने जा रहे हैं। कभी अपने माथे के ऊपर उनकी झंडियां लगा के, कभी उनके लिबास पहन के, कभी उनकी शक्लें बना के, कभी दाढ़ियों की डिजाइनिंग बना के, कभी जो है ना पेंटों की डिजाइनिंग बना के, कभी उनके टिकटॉकर बना के। ये हम रवैया बता रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, हम नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, हम मुसलमान हैं। आओ मैं आखिरी बात करना चाहता हूँ। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हिफ्जुल बसरी अशद्दु मिन हिफ्जुल बसरी। फरमाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि लोगों, जो बंदा अपनी निगाहों की, अपनी नजरों की हिफाजत की जमानत मुझे दे दे, मैं आका कायनात उसको जन्नत की जमानत देना चाहता हूँ। लेकिन मैंने तो अखबारात के अंदर भी पढ़ा है और टीवी चैनलों के ऊपर भी मैंने देखा है कि कई दिनों से, जब से ये वैलेंटाइन डे मनाया, 14 फरवरी को मनाया जा रहा है, कई ऐसे जवान ने, कई ऐसे अफराद ने कि जिनकी बेटियां भाग जाती हैं और जिनके साथ वो ऐसे जुल्म ज्यादती करने के बाद पता चलता है कि ये तो अपना काला मुंह करके आ चुकी है। पता क्या चला कि अपनी बेटियों को तूने आवारा भेज दिया है, अपनी बीवी को तुमने दोस्तों के पास भेज दिया है। तेरे अंदर गैरत नहीं है, हया नहीं है, ईमान नहीं है, कलमा नबी का पढ़ने वाला है, मुसलमान कहलाने वाला है, उम्मत नबी कहलाने वाला है, लेकिन अपनी बेटियों को बेपर्दा करके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक औरत आई। उस औरत ने क्या सवाल किया, सुनने वाली बात है। उस औरत ने ये कहा, आका आका, मैं जब नमाज पढ़नी होती है उस वक़्त मेरा ये बुर्का है, जो मेरी ओढ़नी चादर है, ये खराब होती है। अब मैं क्या करूं? जब मैं चलती हूँ किसी जगह पे कीचड़ होती है, किसी जगह पे ऊपर खुशकी होती है। अब मैं क्या करूं? जब मैं कीचड़ के पास से गुजरती हूँ मेरी सारी ओढ़नी गीली हो जाती है, खराब हो जाती है, मैंने नमाज भी पढ़नी होती है, मेरे लिए कोई हुक्म फरमाइए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बीबी, एक बलिष्ठ तूने पर्दे को नीचे लटका के गुजरना है, और जब तू कीचड़ वाली जगह से गुजरती है तो जितना तेरा कपड़ा खराब होता है और फिर आगे खुशक जगह के ऊपर तू चलती है, तो जितना तू कीचड़ वाली जगह पे चलती है उससे ज्यादा तो खुशक जगह पे चलने की वजह से तेरा कपड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत पाक फरमा देते हैं और उस मिट्टी की वजह से पाक हो जाता है। लेकिन तुम्हें ओढ़ने से, चादर ओढ़ने से नहीं मना किया, ना ये कहा कि बेपर्दगी के साथ तूने बाजार के अंदर घूमना है, ना ये नहीं कहा कि तू चादर उतार ले, नीचे से चादर काट ले, बल्कि यही कहा है कि तुम ऐसे किया करो, तुम पर्दा जरूर किया करो। पर्दे का आका कायनात ने हुक्म दिया। आज मुसलमान तेरी बेटी अपने सर से दुपट्टा उतार के 14 फरवरी को वैलेंटाइन बना, पार्कों की जीनत बनी हुई है, दोस्तों को फूल दे रही है, गैर महरम लड़कों के साथ खलवत में अलहदगी के अंदर उनके साथ बैठ के बातें गपशप लगा रही है। शर्म नहीं आती? और आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो ये फरमाया कि पर्दा, औरतों को चाहिए कि वो पर्दा करे। खालिक़े कायनात ने भी फरमाया, कुल्लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारि, कि मोमनात को कह दीजिए कि अपनी निगाहों को नीचे रखें, झुका कर रखें। लेकिन हमारा रवैया क्या है, हमारा तरीका क्या है? इसलिए मोहतरम भाइयों, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि ये जो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे है, ये मुसलमानों का त्यौहार नहीं है, ये मुसलमानों का दिन नहीं है, ये तो हिंदू माता का दिन है, ये तो ईसाइयों का दिन है, ये गैर मजहब गैर मुस्लिमों का ये दिन है। हम उनके दिनों को क्यों मना रहे हैं? हालांकि
ये इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, जो कुछ मैंने बयान किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, इस जैसे बदतरीन अमलों से हमेशा हमें महफूज फरमाए। वमा